हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सरला क्लासेस चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि रेगुलर पोजीशन पर स्टाफ नर्स की पोस्ट निकाली गई है और जिसमें कि आपका जो सैलरी है वो बहुत ही अच्छा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके बारे में कि कब इसका एडवर्टाइजमेंट आया था। तो आप देख पा रहे होंगे 16/12/2020 को इसका एडवर्टाइजमेंट आया था, जो कि था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर के द्वारा। ठीक है, इसमें स्टाफ नर्स के पोस्ट के साथ साथ बहुत सारे और पोस्ट के लिए भी ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगाए गए हैं। तो इसके बारे में जानते हैं कि कौन से जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है और कौन से रेगुलर पोजीशन पे है। तो रेगुलर पोजीशन पे जो है आपका स्टाफ नर्स का पोस्ट आता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपका स्टाफ नर्स 11 नंबर पर दिया हुआ है और ये है मेल स्टाफ नर्स के लिए। और इसके लेवल पे की अगर बात करें तो इसमें है आपका लेवल 6 का रहेगा और जो पोस्ट है वो ओनली एक पोस्ट है ओबीसी मेल के लिए। ठीक है, अपर एज लिमिट जो है इसमें हम देख लेते हैं। स्टाफ नर्स का जो है वो 35 ईयर रहेगा, इससे ज़्यादा एग्जिट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ और बहुत ही सारे जो है पोजीशंस पर भी रिक्रूटमेंट निकाले गए हैं। तो आप इस पोजीशंस को भी देख लीजिए। अगर आप इस पोजीशन से रिलेटेड कोई अगर आपके पहचान में हो तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। लेकिन स्टाफ नर्स मेल के लिए ओनली एक पोस्ट दिया गया है, लेकिन ये जो है लेवल 6 का रहेगा। इसमें जो पे लेवल रहेगा वो, और ये जो पोजीशन है वो रेगुलर पोजीशन पर रहेगा। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो बात करते हैं स्टाफ नर्स मेल के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि लेवल 6 का पे मैट्रिक्स रहेगा, जिसमें कि आपको 35,400 से लेकर 1,12,400 तक आपकी सैलरी हो सकती है। और साथ ही इसमें आपको अदर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे इंस्टीट्यूट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। अपर एज लिमिट जैसा कि मैंने बताया 35 ईयर होगी। ठीक है, ओबीसी मेल के लिए एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो इंटरमीडिएट जो 10+2 का आपका रहेगा वो साथ ही आपको मस्ट हैव पास द एग्जामिनेशन हेल्ड बाय नर्सिंग काउंसिल विथ 3 ईयर कोर्स इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी विथ फर्स्ट डिवीजन। आपको जो जीएनएम पास आउट है वो फर्स्ट डिवीजन से पास आउट होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड विथ 3 ईयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज, रेपुटेड हॉस्पिटल। आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। डिजायरेबल जो है एक्सपीरियंस इन एनी रेपुटेड हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज बाय द सेंट्रल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल की एलिजिबिलिटी और जो क्वालिफिकेशन है इससे मैच करती है तो आप इस पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं या फिर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे ये ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू ही आपके पास आपको एप्लीकेशन सेंड करना है। द ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 16 दिसंबर। 16 दिसंबर से आपका जो 2020 से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो क्लोजिंग डेट होगी वो होगी 15 जनवरी 2021। ठीक है, ऑनलाइन सबमिशन के लिए। लेकिन द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी, आपको आपका हार्ड कॉपी भी देना है। इसमें कौन कौन से हार्ड कॉपी देने हैं उसके बारे में मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। वो है आपका 29 जनवरी 2021 तक आपको अपना जो हार्ड कॉपी है पूरी एप्लीकेशन के साथ और साथ ही आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको सभी को 29 जनवरी 2021 तक आपको भेजना है। जो ऑफिशियल टाइम रहेगा उतने टाइम तक आपको भेजना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकंड नंबर पे आप देख पा रहे होंगे आपको इसमें क्या क्या भेजना है। तो सबसे पहले है प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ड्यूली साइन इन ईच पेज, हर पेज पर आपका साइन होना चाहिए विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपका ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एक्सपीरियंस एंड अदर टेस्टिमोनियल्स आर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द कैंडिडेट ऑफ द एप्लीकेंट मस्ट रीच द इंस्टीट्यूट ऑन और बिफोर 29 जनवरी 2021। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ साथ आपका रजिस्ट्रेशन, आपके सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको सभी 29 जनवरी तक भेजना है, वो भी स्पीड पोस्ट से या फिर कुरियर से। ठीक है, एप्लीकेशन वॉन्ट बी एक्सेप्टेड इन पर्सन। अगर आप फिजिकली जाकर वहाँ पर एप्लीकेशन देते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। द इंस्टीट्यूट शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले। ठीक है, अगर कोई पोस्टल डिले होती है, आप भेजने में अगर लेट हो जाते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इंस्टीट्यूट नहीं लेती है। और साथ ही अगर आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन भी भेजते हैं तो आपको बिना बताए उसको रद्द कर दिया जाएगा या फिर वो मान्य नहीं होगा, और इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसमें कितना फीस लगने वाला है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि दिया गया है
रिक्वायर्ड अ पे अ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी जो कि होगा 500 रुपीज़, जो कि ऑनलाइन एंड इनक्लोज द रिसिप्ट विद द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। साथ ही आपको इसमें हार्ड कॉपी भी देना है रिसिप्ट की, ठीक है। SC PWD एक्स सर्विसमैन ट्रांसजेंडर कैटेगरी एंड वुमेन कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे द एप्लीकेशन फ़ी। कोई भी अगर अदर चीज़ों के लिए इसमें दे रहे हैं तो वुमेंस जो है इसके लिए पे नहीं करेंगी, और ST SC PWD एक्स सर्विसमैन और ट्रांसजेंडर कैटेगरी ये दूसरे जो पोस्ट है उनके लिए कहा जा रहा है, क्योंकि स्टाफ नर्स के लिए तो ओनली जो मेल है, मेल कैंडिडेट, उसी के लिए इसमें रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एप्लीकेशन जो आपने एक बार अगर पे कर दिया तो वो नॉन रिफंडेबल होगा, जो 500 रुपीज़ का अमाउंट है वो, ठीक है। द एनवलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन शुड बी प्रिंटेड विद एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। आपको बताना है, आपको उसमें लिखा होना चाहिए कि आप कौन से पोस्ट के लिए भर रहे हैं, रेगुलर, डिपोटेशन या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल। तो आप इसमें रेगुलर पोस्ट के लिए डालेंगे तो आप उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। साथ ही इसमें कहा गया है कि आपको आपका अपना करेक्ट और जो एक्टिव ईमेल एड्रेस है उसको लिखना है। एक महत्वपूर्ण जानकारी है इसमें कि आपका जो प्रोबेशन पीरियड होगा रेगुलर पोजीशंस के लिए वो 2 ईयर का होगा, ठीक है। साथ ही ये भी कहा गया है कि ओरिजिनल शुड नॉट बी सेंट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन बट दिस मस्ट बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ टेस्ट इंटरव्यू फॉर वेरिफिकेशन। आप ओरिजिनल नहीं भेजेंगे अभी हार्ड कॉपी के रूप में, आपको ओनली जो आपका फ़ोटो कॉपी है उसे ही भेजना है। लेकिन जिस समय अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हैं या टेस्ट में सेलेक्ट होते हैं उस समय आपके पास सभी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर दिया गया है कि कैंडिडेट अगर बहुत सारी अर्हताएँ रखते हैं और वो एक साथ 2-3 जो पोस्ट है उस पर एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो वो अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग फ़ीस देंगे, और साथ ही पोस्ट भी जो होगा वो अलग अलग ही जाएगा हर एक पोस्ट के लिए या हर एक रिक्रूटेड पोस्ट के लिए। एप्लीकेशन जो पेमेंट है वो भी अब मैंने जैसे कि बता दिया था 500 रुपीज़ का होगा, ठीक है। और इस पोस्ट के लिए आपको सेपरेटली आपको करना होगा, और जो है आपको SBI कलेक्शन रेफरेंस नंबर जनरेटेड मस्ट बी इंटर इन द ऑनलाइन पोर्टल एंड फाइनली सबमिट द फॉर्म, अदरवाइज एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज अनकम्प्लीटेड। आपको जनरेशन जो कोड मिलेगा आपको उसको इंटर करना है, और साथ ही आपको रिसिप्ट भी सेंड करना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जिसमें बता रही हूँ कि चेक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। आपको कौन कौन सी हार्ड कॉपी जो है वो भेजनी है। तो सबसे पहले प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि साइंड हुआ होना चाहिए हर एक पेज में। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल सर्टिफिकेट, मार्कशीट होना चाहिए, SSC HSC मैट्रिकुलेशन ऑनवर्ड्स, ये सभी आपके पास आपको हार्ड कॉपी भेजनी है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एनी अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स सभी आपको भेजने हैं। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ कम्युनिटी सर्टिफिकेट, SC ST OBC जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है वो, या फिर अगर आप कोई डिसेबिलिटी है, या फिर अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कहीं पर काम कर रहे हैं, उसकी सभी जानकारी आपको देनी है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट एंड एनी अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अवेलिंग EWS रिजर्वेशन। अगर आप EWS रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं तो उसकी भी कॉपी आप भेजेंगे। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अपना जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बनवाना है, जिसमें कि आपका टाइम पीरियड जो है बहुत अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए, उसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। और साथ ही ये जो पूरी जो डॉक्यूमेंट है आपको किस पते पर भेजनी है तो उसके बाद एड्रेस भी दिया गया है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, अरगुल जटनी खोर्दा, इसमें साथ ही उसका जो पिन कोड ओडिशा, तो ये आपको यहाँ पर पूरी तरीके से लिखकर आपको इस जगह पर भेजना है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर कर दे, चाहे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।